अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेट्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो कि बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से कितना जल्दी आएंगे इसके बारे में बताया है। और आने वाला जो सीज़न है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें 7वीं और 8वीं टीम कौन सी हो सकती है और इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। और पेशावर में जो मैचेस हैं, जो कोयटा में मैचेस होने हैं, इसके हवाले से भी बात की है कि इसके हवाले से क्या अपडेट हैं। रवां सीज़न में वहां पर क्यों मैचेस नहीं कराया गया है, जबकि जो दीगर मामलात हैं उसके हवाले से भी बात की है। उसके हवाले से मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेट्टी ने पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न का ऐलान किया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का एंथम होगा, उसके हवाले से कहा कि मेरा बेटा अली शेट्टी जो है वो इस गाने में पहले से मौजूद था। जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं, वो उस कंपनी के साथ बात तो हो चुकी थी, लेकिन चूँकि ये मुझ पर तनकीद होनी थी, इसलिए मैंने अपने बेटे को हटा दिया है। और अब हम एक हफ़्ते के अंदर नई जो टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक हफ़्ते के अंदर इस पर मामलात हो जाएंगे और ये गाना जो है सामने आ जाएगा PSL 2023 का। ये नजम शेट्टी ने बड़ी अपडेट दी है PSL 8 के एंथम के हवाले से। इसके हवाले से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि PSL का नेक्स्ट जो एंथम है वो कैसा आता है। इससे पहले जो गुज़िश्ता जो एंथम था उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, अलबत्ता पाकिस्तान सुपर लीग के जो शुरू के एंथम से वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुए हैं। तो इसके हवाले से भी शायकीन क्रिकेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार किस तरह का एंथम आता है और कौन गाता है। इसके हवाले से आज क्वेश्चन भी किए गए नजम शेट्टी से, लेकिन नजम शेट्टी ने इसके हवाले से कोई बड़ी अपडेट नहीं दी। अलबत्ता ये कहना था कि 7 दिन के अंदर बहुत सारी मामलात जो है तय हो जाएंगी और मंजर आम पर चीज़ें आ जाएंगी। बहरहाल उनका ये कहना था कि अली शेट्टी जो कि इस गाने में आ रहे थे ऑलरेडी, वो अब नहीं आ रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने बड़ी बात की है पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के हवाले से कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग आगे बढ़े, इसमें टीमों का इजाफा होना चाहिए था। अब तक तो हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है जिसे मीट ना किया जा सके। PSL की जो टीमें हैं 7 से 8 हो सकती हैं। इसके हवाले से हम मनसूबाबंदी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ रहा, उनका कहना था मुझे तो ये पता नहीं है कि मैं कब तक यहाँ तक रहूँगा, अगर मैं इस ओहदे पर रहा तो यकीनन मैं इसके हवाले से काम करूँगा और पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में आपको इजाफी टीमें भी मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने ब्रांडिंग के हवाले से भी कहा कि जो गुज़िश्ता मैनेजमेंट थी उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांडिंग के हवाले से कोई बड़ा काम नहीं किया था। और ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप एक बड़ा ब्रांड बना लेते हो तो उसको फिर आगे भी बढ़ाना होता है, उसकी पब्लिसिटी करनी होती है, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को बताना पड़ती हैं। तो मैंने जब अपनी मैनेजमेंट से पूछा तो उनका ये कहना था कि जो गुज़िश्ता मैनेजमेंट आई थी रमीज़ राजा के दौर की, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये पॉलिसी बनाई थी कि PSL ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है तो इसके ऊपर हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन नजम शेट्टी ने इस हवाले से कहा कि मेरा ख्याल है कि ब्रांड को भी ब्रांडिंग करना पड़ती है, वरना बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं वो काम छोड़ देती हैं। तो ये काम जो है आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग की जो तमाम फ्रेंचाइज हैं वो मिलकर जितना इन्वेस्ट वो करेंगी उतना ही बराबर PCB करेगा। तो ये मिलकर एक काम किया जा रहा है। तो इसके हवाले से बहुत बड़ी अपडेट भी दी है उन्होंने कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की जो ब्रांडिंग होगी वो गुज़िश्ता 2 से 3 सीज़न से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और उसके अलावा पेशावर में मैच के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो नजम शेट्टी ने इसके हवाले से कहा कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने ये कहा था कि पेशावर का जो स्टेडियम है हम खुद तामीर करेंगे। उसको तामीर से मुराद ये कि उसको मुकम्मल के दोबारा से खुद करेंगे। उसका जो भी उस पर लागत आ रही है, जो भी काम हो रहा है वो हमारे अंडर में नहीं है, वो वहाँ के मकामी हुकूमत के अंडर है। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले किया जाता तो शायद ये पाकिस्तान सुपर लीग के जो आने वाला सीज़न है इसके कुछ मैचेस पेशावर में कराए जाते। लेकिन पर उम्मीद है कि अगले 6 से 7 माह के अंदर जो है पेशावर का जो ग्राउंड है पूरी तरह तैयार हो जाएगा और वहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी होंगे और इंटरनेशनल मैचेस का भी इनेकाद हो सकेगा। और कोयटा के हवाले से उनका कहना था कि हमें शुरू में कहा गया था कि यहाँ पर मैचेस कराएं, कम से कम 2 से 3 मैचेस कराएं। और मैंने तो ये कह दिया था कि हम पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब वहाँ के हालात देखे, वहाँ की चीज़ें ऐसी थी, लॉजिस्टिक मसाइल इतने ज़्यादा थे कि वो ग्राउंड उस लेवल का अभी तैयार नहीं हुआ था कि हम पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस कराएं। इसलिए हमने यही फैसला किया कि सिर्फ एक नुमाइशी मैच वहाँ पर करा दिया जाए, जो कि 5 फरवरी उसकी फ़िलहाल डेट रखी गई है और ये मैच वहाँ पर नुमाइशी मैच कराया जाएगा। इसके हवाले से तैयारियाँ भी हो रही हैं। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो बड़े खिलाड़ी नहीं आते उसकी बड़ी वजह जो सैलरी कैप है वही है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हमारी लीग से कहीं और जो लीग्स होती हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है।
اس لیے کھلاڑی اگر آتے بھی ہیں تو بہت کم وقت کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے کئی کھلاڑیوں کی مثال بھی دی, تو ہمارے ساتھ یہ مسائل ضرور ہیں, لیکن اب سیلری کیپ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, گزشتہ 2-3 سالوں میں ویسے بڑھا ہے اور اب آگے بھی بڑھ جائے گا. تو یہ پاکستان سپر لیگ کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کا جو ریونیو ہے وہ بھی جنریٹ ہو رہا ہے, اب ٹیمیں بھی کما رہی ہیں, فرنچائز بھی کما رہی ہیں. تو یہ معاملات اچھے جا رہے ہیں اور آگے اس کے حوالے سے بہت ہی اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بہت سارے کھلاڑی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں حصہ لے رہے ہیں, اور وہ کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ کی مختلف فرنچائز کے لیے آلریڈی منتخب ہو چکے ہیں. رضوان ہیں, افتخار احمد ہیں, خوش دل شاہ ہیں, محمد عامر ہیں, اماد وسیم ہیں. تو ایک لمبی فہرست ہے جو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیل رہی ہے. تو اس کے حوالے سے نجم شیٹی نے کہا کہ ہم نے اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پلاننگ کی تھی, اور ہم نے فرنچائزی سے پوچھا تھا کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو ریلیز کریں یا نہ کریں. تو فرنچائز جو تمام تھیں وہ اس بات پر متفق ہو گئی تھیں, چلیں آپ اپنے کھلاڑی بھیج دیں, لیکن پی ایس ایل شروع ہونے سے 15 دن پہلے یہ تمام کھلاڑی واپس آ جانے چاہیے, تاکہ ان کو ہم انجری کا جو مسئلہ ہو, اگر خدا نہ کرے ایسی صورتحال آتی بھی ہے تو اس دوران وہ اس کو ریکور کر سکیں. تو اس لیے اب یہ تمام جو پلیئرز ہیں جو کہ بی پی ایل کھیل رہے ہیں پاکستان کے پلیئرز, یہ 15 دن پہلے آ جائیں گے. اور چونکہ پاکستان سپر لیگ کا 13 فروری سے آغاز ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 28 یا 29 جنوری تک یہ تمام کھلاڑی اویلیبل ہوں گے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں. اس کے بعد یہ تمام کھلاڑی واپس آ جائیں گے. اور اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو پاکستان کے بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ بی پی ایل میں اپنی داغ بٹھا چکے ہیں, جس کی میں نے گزشتہ ویڈیو میں تفصیل جاری کی ہے کہ افتخار احمد جو ہیں چھکے سب سے زیادہ لگا چکے ہیں, رنز کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر کھڑے ہیں, اسٹرائک ریٹ ایوریج کے اعتبار سے ہمارے کھلاڑی اوپر ہیں, وکٹیں حاصل کرنے کے اعتبار سے اوپر ہیں, اور ٹورنامنٹ کی جو تینوں سنچریاں بنی ہیں وہ پاکستان کے پلیئرز نے بنائی ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور معاملات بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں پاکستان کے کھلاڑی 28 سے 29 جنوری تک ایکشن میں آ سکیں گے, اور اس کے بعد تمام پاکستان کے کھلاڑی واپس آ جائیں گے. اس کے بعد جو درمیان میں گیپ آئے گا, پھر نمائشی میچز کے لیے جائیں گے, پریکٹس میچز کے لیے جائیں گے, جس کے بعد یہ تمام کھلاڑی ایک بار پھر 13 فروری کو ایکشن میں دکھائی دے سکیں گے پاکستان سپر لیگ کے آنے والے ایڈیشن میں.